नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। आज हम एक प्रगतिशील किसान हैं रविंद्र बाबू, जो कुमारखंड प्रखंड के ही टेंगरा से किया पंचायत के हैं और ये कृषि में सदैव सक्रिय रहे हैं, प्रगतिशील किसान हैं। इनसे हम चर्चा करने वाले हैं मशरूम के उत्पादन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो मशरूम के बारे में आज हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सबूरी सुदामा लगातार कई वर्षों से इस पर जो काम करती रही है और आज इस प्रयास का नतीजा है कि हमारे सभी लोग मशरूम के बारे में जानते हैं। हम जानते ही हैं कि यहाँ कुमारखंड में जो है मशरूम की ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं, मशरूम स्पून लीव की जो व्यवस्था की गई है यहाँ स्थापित किया गया 2 वर्ष पहले। और आज जो है मशरूम को मूल्यवर्धन करके जो बाजार की जो बातें हैं, मशरूम से बना हुआ सारा रेसिपी आपको तैयार यहाँ मिल जाता है, तो जो यहाँ आपको उपलब्ध है। इसके लिए सबूरी सुदामा ने एक स्टॉल यहाँ जो परमानेंटली रूप से दिया है और यहाँ आकर के लोग मशरूम से बने प्रोडक्ट जैसे आपको बड़ी हो गया, अचार हो गया, मशरूम का सत्तू हो गया, पाउडर हो गया, बिस्किट्स हो गया, दाल बूट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी किसान मशरूम की खेती करते हैं उनको यहाँ से तकनीकी सहयोग हम लोग परस्पर देते रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे रविंद्र बाबू आए हैं। मशरूम उत्पादन को लेकर के इनकी जिज्ञासा रही है कि हम भी मशरूम का खेती करें, तो इसकी खेती कैसे की जा सकती है। तो रविंद्र, मशरूम 3 प्रकार का अपने यहाँ जो है संभव है। एक है बटन मशरूम, दूसरा है वेस्टर्न मशरूम, तीसरा है मिल्की मशरूम। बटन मशरूम और वेस्टर्न मशरूम की खेती जो है हम लोग सामान्यतया ठंड के दिनों में कर पाते हैं। तो समय अनुकूल इसका उत्पादन होता है। ये जो नवंबर से लेकर के मार्च तक हम जो है वेस्टर्न मशरूम की खेती जो सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जबकि बटन मशरूम की खेती हम नवंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक कर सकते हैं। दोनों के लिए एक औसत तापमान की जरूरत होती है। बटन मशरूम के लिए 15 डिग्री से लेके 20 से 25 डिग्री तक तापक्रम पर हम आसानी से बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं, जबकि वेस्टर्न मशरूम की खेती करने के लिए 20 डिग्री तापक्रम से लेकर के 30 डिग्री तापक्रम तक हम आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। तो आइए आज हम जो है वेस्टर्न मशरूम की खेती पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे भी हमारे जो नए किसान हैं जो मशरूम के खेती को करना चाहते हैं, तो ये शुरू करें वेस्टर्न मशरूम की खेती से। वो इसलिए वेस्टर्न मशरूम की खेती एक तरह से आसान है, तो वहाँ पूंजी भी कम लगता है। तो आप 200 रुपया से भी मशरूम की खेती, वेस्टर्न मशरूम की खेती कर सकते हैं। हम किसान हैं तो हमारे यहाँ जो भूसा की उपलब्धता होती है और गेहूं के भूसा पर जो है हम लोग मशरूम की खेती करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 10 केजी भूसा से अगर बात करें, हम 10 केजी भूसा को लेकर के, तो 10 केजी भूसा को हम स्टरलाइज कर लें, निर्जीवीकरण कर लें। तो ये स्टरलाइज करने का जो कारण है वो ये है कि भूसा में जो अनबैक्टीरिया है या जो कीट है वो खत्म हो जाए। बॉइलिंग के बाद वो खत्म हो जाता है। जी। तो इसका 2 प्रोसेस है, एक तो है रसायन विधि से और दूसरा है जैविक विधि से। हम सब दिन जो है इस पर एकदम से जो ये करते रहे हैं कि रासायनिक विधि से खेती ना हो, जैविक विधि से खेती हो, चूँकि यह महत्वपूर्ण है। लोगों की धारणा होती है कि जैविक विधि से जो है उत्पादन कम होता है, जबकि मशरूम के क्षेत्र में ऐसा नहीं देखा गया है। जैविक विधि से भी जब मशरूम की खेती करेंगे तो बहुत बेहतर उत्पादन आपका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, भूसा को उसन लेते हैं। जैसे उसको अगर 2 से 3 घंटे तक ठंडे पानी में किसी बर्तन में डुबो के रखते हैं, फिर उसको छान करके जैसे धान हम लोग उसनते हैं गाँव में, उसी प्रकार से उसको उसन करके और फिर ऐसे जगहों पर हम फैला देते हैं जहाँ हवादार धूप न हो। और इसका ध्यान रखते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम लोग निर्जीवीकरण किए हैं तो वो कीट जो है उसमें न आवे, सब जगह पर हम उसका फैलाव करते हैं।
उसके बाद जब उसमें 70 से 80% तक नमी बच जाती है तो उसके लिए आवश्यकता होती है हमें कि पीपी बैग की या स्पॉन की, जिसे मशरूम का बीज भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पीपी बैग में भूसा के साथ दो विधि है, एक दूसरी विधि है, दूसरा आपको जनरल विधि है। समान विधि में हम लोग क्या करते हैं कि 10 केजी भूसा में 1 केजी बीज को मिक्स कर देते हैं, बढ़िया से मिला देते हैं और उस बैग में भर देते हैं। भरने के बाद कुछ एक छिद्र कर देते हैं पॉलीथीन में और उसको भर करके हम लोग ऐसे जगह पर रख देते हैं जहाँ सूरज का प्रकाश न आवे और ये इसका तापक्रम जो है मेंटेन है, तो घर के अंदर रख देते हैं। तो ये 25 से 30 दिन में, जब 20 से 30 डिग्री का तापक्रम होगा तो मूलतः जो 25 दिन में आपका जो फलन हो जाएगा तैयार। 10 से 12 दिन में इसका मेसेलियम बनना शुरू हो जाता है और 12 से 15 दिन में इसका जो पिन हेड निकलना शुरू हो जाता है और पिन हेड के बाद 3 से 4 दिन में जो ये मशरूम पूर्णतः जो तोड़ने योग्य हो जाता है। इस प्रकार से हम तोड़ करके उनका विभिन्न प्रकार का जो है रेसिपी बना के, जैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना लीजिए, फिर उसका बिरयानी बना के खा सकते हैं आप। मतलब तरह तरह कई तरह से उसको जो है उपयोग में ला सकते हैं। उसका उपयोग करके अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा जो है प्रॉपर मेंटेन होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है, प्रोटीन है, तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता, खास करके जो प्रोटीन की मात्राएं हैं, प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों में और बूढ़ों में समान रूप से आवश्यकता होती है। तो हम अपने किसानों को आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये संवाद देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, आप सभी लोग जो है मशरूम की खेती करें और शुरुआती दौर पर आप निश्चित रूप से जो वेस्टर्न मशरूम की ही खेती करें। इसमें लागत पूंजी भी कम है। हम देखेंगे कि 200 रुपये में जो है स्पोन यहाँ उपलब्ध हो जाता है आपके कुमारखंड में, तो 200 रुपये का स्पोन हो गया। भूसा का भी अगर मूल्य लें हम तो 100 रुपये का भूसा 10 रुपये ऑन एवरेज होता है। तो 300 रुपये की खेती करके हम जो 300 रुपये में 10 बैग बनता है, 1 केजी का बैग अगर हम बनावे तो उसमें औसतन जो 10 केजी का फलन होता है, तो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें उत्पादन मूल्य जो उसमें लगता है, उत्पादन खर्च लगता है। तो बहुत ही सस्ता है और इसकी खेती करें और हम इसको दैनिक जीवन में शामिल करें तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य बेस और हमारी कृषि के लिए भी जो बहुत बेहतर होगा। तो आज हम बता रहे थे वेस्टर्न मशरूम की खेती कैसे की जाए, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, और इस तरह से हम विशेष जानकारी हेतु आप सभी जो जिज्ञासु होते हैं मशरूम की खेती करने के लिए, आप हमारे सबूरी सुदामा केंद्र पर आइए, आपको निश्चित रूप से इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और जितना कुछ संभव हो सकता है हमारी समिति के द्वारा आपको उपलब्ध की जाएगी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे रविंद्र बाबू के साथ, तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ खत्म करेंगे। मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर घटावें, मतलब घंटी को जरूर रूप से दबाइए ताकि आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मशरूम की जो है जो जानकारियां हैं आपको जो है लगातार प्राप्त होता रहेगा। तो जय हिंद, जय कृषि, जय मशरूम, जय सबूरी सुदामा। बहुत बहुत धन्यवाद।